क्वेश्चन है पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी सच दैट एंगल बीएपी इज इक्वल्स टू एंगल डीएपी। कहने का मतलब सिंपल सी चीज ये है कि एपी जो है वो ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सीधा लिख देते हैं प्रूव दैट, प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव लिख देते हैं। पहले प्रूव करना है आपको एडी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सीडी। एडी ये वाली साइड जो है वो सीडी के ट्वाइस हो। गिवन में क्या दिया है, लिखा किसी ने गिवन यहाँ पे? चलिए बताएं कोई गिवन। ठीक है, एबीसीडी इस पैरेललोग्राम, पहली चीज। दूसरी चीज एंगल बीएपी इज इक्वल टू पी इज मिड पॉइंट, और दिया है पी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कुछ नहीं होगा। तो भाई फटाफट दिमाग लगा लो, 1-2 मिनट का समय दूंगा क्वेश्चन में। मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा कुछ खास है क्वेश्चन में। चलो लगाओ बेटा, तुम हंस रहे हो बहुत, चलो लगा दिमाग लगा। बताओ एडी जो है वो कैसे करेंगे 2 टाइम्स ऑफ सीडी? ये नाप हाँ बेटा नापो। नप जाओगे तुम, ध्यान से नप गए हो तुम। बोल वो उसको BAP जो ट्रायंगल है उसको अगर वो कर देंगे, वो कौन करेंगे? फिर कौन करेगा? बी अगर मिड पॉइंट है इस वाली का, इस वाली का, किस वाली का, कहाँ का, कैसा, वो चला गया मेरा, ये मेरा वो, बताइए ना एग्जैक्ट चीज की हो क्या रही है भाई। पी मिड पॉइंट है बीसी का, ऐसा पूरा प्रॉपर बोला है ना। और आप बीएपी के बारे में, ट्रायंगल के बारे में कुछ बोल रहे तो कंप्लीट करो आप। चलो ठीक है, सोच लो पहले आप। कोई बोल रहा है इधर पीछे? आउट ऑफ द गेम, खत्म हो गया आपका चैप्टर, है ना? क्योंकि एक ही एक्सरसाइज करी ना मात्र आपने भैया बीपी इस चैप्टर की। बेटा मैंने ये तो कहा ही नहीं कि आप दिवाली के पहले पूरा आए हो कि आधा आए हो। मैं तो बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में कितना आप उपस्थित रहे हो। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। कितने सेक्शन आपने अटेंड करे? एक कैमरा मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, हम रिकॉर्डिंग हो जाए कितने कितने लोग आ रहे हैं। बीपी को बीपी को ए बी के इक्वल करे। हाँ ये बात अच्छी नहीं तुम्हें। फिर क्या होगा? फिर AB इक्वल टू BB हो जाएगा। अब कर दो, कैसे कर रहे हो? बहुत हद तक सही बोला है। कुछ सोच पा रहे हो? डायरेक्ट सॉल्व करो। भैया बीपी को अपन इक्वल कैसे? चलो अब देख लेते हैं। देखो भैया नंबरिंग कर देते हैं। अरे ज्यादा ही डाल दो इसमें। ये नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और इसको देते हैं 3। देखो भाई यहाँ पर सॉल्यूशन, शांत रहना, ठीक है। पी आपको मिड पॉइंट दिया है। पी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? पी बीसी का मिड पॉइंट है। तो यहां से बीपी किसके इक्वल हो गया? पी सी के। दोनों आपस में कैसे हो गए? इक्वल। एबीसीडी आपको पैरेललोग्राम दिया तो उसका यूज अपन बाद में कर लेंगे। अभी हम सिंपल सी चीज, जो हमें और एक गिवन दिया है एंगल 1 और 2, ये दिया बीएपी और डीएपी। नंबरिंग कर दी हमने। बीएपी को क्या लिख दिया? 1 और डीएपी को क्या लिख दिया? 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन दिया है आपको। और एक और चीज अगर हम देखें तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? क्यों? अल्टरनेट इंटू एंगल्स। पैरेलल साइड है ना, एक पैरेललोग्राम है। तो यहां से एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? 3 के। 1 और 3 जब इक्वल हो गए, देयरफॉर इसके अपोजिट साइड ए बी हो गए और इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई आपकी? बीपी। मतलब ए बी किसके इक्वल हो गया? बी पी के इक्वल हो गई। यहां तक क्लियर? डाउट तो नहीं आता? सिंपल से। अब ए बी जो है वो बीपी के, देखिए ए बी सी डी है पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है? ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी ए डी होगा, सॉरी। हाँ चलो, ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी इक्वल्स टू डी सी, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी के। अब पी मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। तो बीपी को ऐसा लिख देते हैं, बीपी प्लस सीपी, ऐसा लिख देते हैं। पहले बीपी और सीपी को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? बीसी। बीपी और सीपी को जोड़ा तो कितना बन गया? बीसी बन गया।
अब हमें चाहिए क्या क्या चीज, जरा प्रूफ में देख लो। हमें चाहिए है CD और AD। अब CD और AD यहां से कैसे रिप्लेस करें, सोचो थोड़ा सा। CD किसके इक्वल है? CD इक्वल है AB के, है ना। AB किसके इक्वल है? BP के इक्वल है। हाँ, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है, BP और CP, ये मिड पॉइंट है। तो इसी को दो बार लिख दो सीधा, BP प्लस BP इज इक्वल्स टू BC, ऐसा लिख दो। BP, हाँ बीपी बोलिए। BP हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BP इज इक्वल्स टू BC। BP अभी हमने किसके इक्वल किया? A B के इक्वल किया, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दो? 2 टाइम्स ऑफ AB, इसकी जगह B P की जगह इज इक्वल्स टू क्या है? BC। अब देखो, अब AD चाहिए हमें किसकी जगह? AD चाहिए हमें BC की जगह। तो AD किसके इक्वल है? BC। तो इसकी जगह क्या लिख दो? AD। और AB की जगह हम क्या लिखते हैं? CD लिखते हैं। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? CD। ये देखो यहां से इक्वल कर ही दिया हमने अपोजिट साइड्स। अब नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मोरल ऑफ द स्टोरी देख लो क्या थी। केवल सबको समझ में आ गया था, प्रूफ समझ में आ गया था। P जो है वो मिड पॉइंट है BC का, तो यहां से ये दोनों साइड आपस में कैसे हो गई? इक्वल। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी? इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। अब एंगल 1 और 2 आपस में कैसे हैं? इक्वल गिवन दिया था। 2 और 3 क्या बन रहा है? अल्टरनेट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो 1 है 2 के इक्वल और 2 है 3 के इक्वल, तो 1 और 3 आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब 1 और 3 किस ट्रायंगल के एंगल से? एंगल ए, ट्रायंगल BAP के। इसके बेस एंगल इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होगी? इक्वल। मतलब AB जो है वो किसके इक्वल हो गया? BP के। AB इज इक्वल टू BP के। यहां तक क्लियर हुआ था? ठीक। अब ये तो हमने ऐसे लिखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पहले बता दिया था मैंने आपको। अब देखिए यहां पर सिंपल, P मिड पॉइंट है BC का। VP प्लस PC का सम करोगे तो क्या साइड आएगी? BP और CP को जोड़ोगे तो BC आएगा कि नहीं आएगा? देख लो जोड़ के, BP और PC को जोड़ा तो क्या बन गया? BC। आपस में कैसे हैं दोनों भाई? इक्वल है। तो PC की जगह हमने क्या लिख दिया? PC, या CP की जगह हमने क्या लिख दिया? BP। BP कितना हो गया? 2BP। इसको जरा इधर देखा हमने, क्या कमी पड़ रही है? तो इधर चाहिए हमें BC की जगह AD। देखा भैया हमने BC और AD आपस में इक्वल है, तो BC की जगह क्या रिप्लेस कर दिया हमने? AD से। और BP, सॉरी, हाँ, BP की जगह क्या लिख दिया हमने? AB लिखा था पहले। पहले हमने BP की जगह क्या लिखा? AB लिखा। और फिर AB की जगह हमने क्या लिख दिया? CD लिख दिया। आए समझ में कैसे रिप्लेस किया? तो सिंपल चीज हो गई प्रूफ। चलो भाई आप देख लो 2 मिनट, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। सुन लो अब क्वेश्चन। PQ and RS are two equal and parallel line segment. PQ and RS are two equal and parallel line segment. Any point M not lying on PQ and RS। एक M पॉइंट है जो PQ और RS में नहीं आ रहा है, बस। अब इसमें नहीं आ रहा तो बीच में इतनी जगह है, कहीं पर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो भैया हमने ले लिया इधर पे, मान लीजिए इधर कहीं ले लिया, क्या पॉइंट ले लिया? ये हमने M, एक M पॉइंट ले लिया हमने। अब आपसे क्या बोल रहा है? एनी पॉइंट M नॉट लाइंग ऑन PQ एंड RS इज जॉइंट टू Q। अब किसको समझ में नहीं आया अभी भी क्वेश्चन वो बता दूं भाई। डायग्राम देखो, अब सिंपल लैंग्वेज में PQ और RS दो इक्वल और पैरेलल लाइन। इक्वल मतलब लेंथ में कैसे है? बराबर, और पैरेलल है। M और N जो है वो 2 पॉइंट है, PQ RS पे नहीं है। कहीं पर भी ले सकते हो, इतनी सारी जगह हमने यहाँ पर ले लिया। कुछ लोग ने यहाँ पर भी लिया है बीच में, तो कहीं पर भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान रखना। अब आपसे बोला है कि ज्वाइन कर दो, किसको? M को ज्वाइन कर दो S से और Q से। ठीक, ज्वाइन कर दिया। अब वो बोल रहा है कि एक लाइन P से पैरेलल ड्रॉ करी है। किसके पैरेलल ड्रॉ करी है? QM के। तो यहां से पैरेलल ड्रॉ होगी आप QM के, राइट। और एक सिमिलरली R से एक पैरेलल ड्रॉ करी इसके MS के, तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। और फिर हमने क्या करा? PR को और QS को ज्वाइन कर दिया। और अब आपको बताना है कि PQ जो है वो MN के इक्वल है और कैसे है? पैरेलल है। बोलिए। जो PM है और QM है वो इक्वल क्या? PM और PM और QM कहाँ है? उसके बारे में तो दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया अभी।
चलो भाई गिवन लिख लो फटाक से। PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज इक्वल्स टू RS, पहली चीज गिवन हो गई। और कंस्ट्रक्शन ये जॉइन अपन ने कंस्ट्रक्शन से ही तो किया है भाई, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। और क्या है भाई, और देखो यहां पर PN किसके पैरेलल है, PN पैरेलल है किसके, QM के। और RN किसके पैरेलल है, RN पैरेलल है SM के। और कुछ गिवन दिया है क्या, नहीं। शो दैट, क्या शो करना है, पीछे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो क्या, उसको डायग्राम वायग्राम कुछ ABCD की आवाजें नहीं आ रही, अलग ही आवाज आ रही। पहले जरा गिवन लिख ले, क्या क्या है प्रूफ, शो करना है लाइन सेगमेंट MN एंड QR आर इक्वल, सॉरी MN एंड PQ आर इक्वल। आपको शो करना है PQ इज इक्वल्स टू NM एंड PQ इज पैरेलल टू NM। ये दो चीजें आपको शो करनी है। चलिए कंस्ट्रक्शन से क्या कर दिया हमने, यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया PR को, PR को तो हमने ज्वाइन किया ना, और QS को भी ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन PR, एक मिनट दीदी, एंड QS, क्या हो गया, 1 2 3 4, क्या नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1 2 3 4। देखो 2 मिनट, ये क्वाड्रेंट लिख रहा है PQNM, इसमें PN और QM आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल। अब हम PN और QM को बस इक्वल कर दें, बस इक्वल, वो आपके शब्द ही तो लिए ना मैंने, इससे तो याद आ गया। ठीक है भाई, PQMN क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। उधर से अपोजिट साइड्स कैसी हो जाएगी, इक्वल। समझ में आया मोटे हमारा हम क्या करना चाह रहे हैं। मुद्दा ये है कि कैसे, कैसे, तो अब उसमें कैसे करने के लिए सबसे पहले PQRS देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन देखो। देखो PQ किसके इक्वल है, PQ इज इक्वल्स टू RS एंड PQ इज पैरेलल टू RS, therefore PQRS is a parallelogram। PQSR लिखो इसमें, है ना, PQSR इज अ पैरेललोग्राम। अब PQSR पैरेललोग्राम है तो PR किसके इक्वल हो गया, PR इज इक्वल टू QS, और PR किसके पैरेलल हो गया, QS की। क्लियर हो यहां से चीज, जो काम की चीज उसको डब्बे में रख देते हैं ताकि हमारी नजर डायरेक्ट पड़ जाए उस पर। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये एंगल अगर हम इक्वल कर दे किसके, 4 के, तो दो एंगल ये हो जाएंगे। और ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, सिंपल सी चीज है। देखो कौन सा, PNR और QMS, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो सीधी सीधी से PN और QM कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे होगा, तो उसमें एक ही चीज है हमारे पास, PR किसके इक्वल है, QS के, बस एक ही चीज है। और एंगल 1 और एंगल ये वाला एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल करना होगा अपन को कहीं ना कहीं से। और क्या इक्वल करना पड़ेगा उसके अलावा, इसी तरीके से एंगल ये नीचे वाला भी इक्वल का हो जाएगा, ये वाला एंगल ये। अब वो कैसे होगा, पहले एक तो हो जाए ऊपर वाला, नीचे वाला तो हो ही जाएगा। 1 और 4 हमारा मोटिव अगला, 1 और 4 को इक्वल कर। 2 मिनट देखना भाई। हाँ, एंगल 2 दिख रहा है सबको, NPQ ये वाला एंगल, और एंगल 3+4, 3+4 को मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं, PQM इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई इंटीरियर एंगल चाहिए, ठीक है। अब 3 और एंगल 2 लिख रहे हैं तो PQM को थोड़ा सा बांट रहे हैं अपन 3+4 में, इसको लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, एंगल 3, ये वाला एंगल 3 प्लस 1 प्लस, तो मतलब ये पूरा एंगल, ये भी तो जैसे हमने ऊपर यहाँ पर कोई एंगल लगाया वैसे ही। कौन सा एंगल है ये है RPQ, एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस RPQ को क्या लिख सकते हैं अपन, RPQ को लिख सकते हैं 1+2, एंगल 1
प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 1 आ रहा है और 4 आ रहा है। इन दोनों को देखो भाई, दो इक्वेशन दिख रही है आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों के राइट हैंड साइड कैसे इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे इक्वल, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2। ये 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो 4 किसके इक्वल हो गया 1 के। बस वही तो इक्वल कर रहा था। सिमिलरली अब यही का यही काम जब नीचे करोगे आप, अरे अब क्यों करना है? नहीं करेंगे, 4 किसके इक्वल हुआ है यहाँ पर 1 के। जब सेम टू सेम काम आप नीचे करोगे तो वहां से कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर नंबर एक और कर दे। नहीं लिखना नहीं है, करके बताना नहीं है सरकार, आप समझ नहीं रहे हो। जो चीज ऊपर हुई है वही चीज तो नीचे हो रही है ना। तो एंगल जैसे 1 इक्वल हुआ किसके 4 के, वैसे ये वाला एंगल कौन सा पी आर एन। सिमिलरली लिख दो आप सीधा, सिमिलरली एंगल पी आर एन किसके इक्वल होगा, पी आर एन एन इक्वल होगा किसके क्यू एस एम के। एंगल क्यू एस एम के सिमिलरली लिख दो, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई इन दोनों ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल पी एंड आर एंड ट्राइंगल एम क्यू एस, एंड ट्राइंगल एम क्यू एस, क्या क्या चीजें इक्वल हो गई। एंगल 1 मतलब एंगल 1 जो है वो इक्वल हुआ एंगल 4 के। प्रूव, अब प्रूव कर चुके हैं हम इसको अभी ऊपर। और पी आर किसके इक्वल हो गया क्यू एस के। पी आर इक्वल हुआ है क्यू एस के। रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एंगल पी आर एन, एंगल पी आर एन इज इक्वल टू एंगल क्यू एस एम, एंगल क्यू एस एम। क्राइटेरिया कौन सा लगा, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल पी आर एन इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल क्यू एस एम। क्या हो गया यहां से, पी एन इक्वल हो गया किसके क्यू एम के। शांत रहो भाई, पी एन इज इक्वल टू क्यू एम, पी एन और क्यू में इक्वल हो गए। पी एन किसके पैरेलल था क्यू एम के, गिवन दिया था आपको। इन दोनों से क्या मिल गया हमें, इन दोनों से मिला पी एन एम क्यू या पी क्यू एम एन इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया भाई, यहां से हो गया पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इक्वल हो गया किसके, पी क्यू इक्वल्स टू एन एम एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एन एम। यही दोनों चीज हमें प्रूव करनी थी। फटाफट 2 मिनट में लिख लो इसको, सुन लो भाई 2 मिनट। यहाँ पर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन आइसोसेलेस ट्राइंगल सो दैट स्क्वायर एंड ट्राइंगल हैव वन कॉमन एंगल, one angle common, so that the vertex of the square opposite to the vertex of common angle bisect the hypotenuse। किसको समझ में नहीं आया, किसको नहीं अब किसी को समझ में आएगा भी नहीं। जब इच्छाएं खत्म हो जाती है अंदर से समझना भी बंद हो जाता है। चलो देखो 2 मिनट, ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका नाम ले देते हैं एबीसी। इस राइट ट्रायंगल में एक क्या बना हुआ है स्क्वायर, बी कॉमन है। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, कहां पर ले लिया हमने वो बी पर, ठीक है। और इसका नाम और देते हैं ए बी सी, ये डी, ये ई, ये एफ और बी ई डी एफ। राइट एंगल कहाँ लिखा है? दिखा नहीं, लिखा है, हाँ, वही लिखा। पढ़ो ना क्वेश्चन। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लिखा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब जिसमें दो कौन सी हाइपोटेनियस को छोड़कर जो दो साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। हाइपोटेनियस है एसी, ए बी और बी सी कैसे हैं, इक्वल हैं। देखो भाई एक राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री का बी पर, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 होते हैं। एक राइट ट्रायंगल का और स्क्वायर का एक एंगल कैसा है, कॉमन है, तो वो कौन सा एंगल हो गया, बी। अब एक इसके वर्टेक्स, कौन सी वर्टेक्स, जो कॉमन एंगल है उसकी अपोजिट वर्टेक्स, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। कॉमन एंगल की अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, डी।
बी क्या कर रहा है, हाइपोटेनियस को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको बताना ABBC के ऊपर इक्वल बताना है आपको, ठीक है। गिवन क्या हो गया, ए बी सी इज आइसोसेलेस क्या, AB ए बी और डी, हाँ पैरेलल होंगे भाई, 90 डिग्री के हैं तो होंगे पैरेलल, और एफ डी भी पैरेलल होगा किसके, बी के होगा, एफ डी पैरेलल बी के। भाई ये सभी एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। और क्या गिवन दिया है, बी ई डी एफ, बी ई डी एफ इज अ स्क्वायर। शो दैट, क्या शो करना है आपको, शो दैट डी बाइसेक्ट ए सी, मीन्स क्या है, एडी इज इक्वल्स टू डी सी, यही चीज शो करना है, ठीक है। चलो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाओ फटाफट। सर ये सर हाँ बोलो बोलो बोलो। ये नहीं होगा ये एफ डी जो है ये किसके पैरेलल है, एफ डी इज पैरेलल टू बी सी, एफ डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। एफ डी पैरेलल है बीसी के, क्यों होगी पैरेलल, बिकॉज ये आपका स्क्वायर एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, या ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो कैसे हो गए वो आपस में पैरेलल हो गए। और क्या है, ये दोनों पैरेलल हो गए आपके, ये इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। एफ डी इक्वल्स टू, एफ डी इज पैरेलल टू हो गया आपका बीसी। और एक चीज देखो यहाँ पर, अब एंगल 3 और एंगल 4 कौन से एंगल बना रहे हैं, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। जब ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 3 कौन से एंगल हो गए आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी और एंगल डी ई सी कितने डिग्री के हैं, डी ई सी 90 डिग्री। और क्या हो गया साथ में, एफ डी किसके इक्वल हो गया, डीई के, एफ डी किसके इक्वल है, डी ई के। क्यों है इक्वल एफ डी और डी, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर है कि नहीं, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो भाई बाय बाय एंगल, साइड एंगल, ट्राइंगल ए एफ डी, ए एफ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए एफ डी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ई सी। क्या हुआ, यहां से हो गया सीपीसीटी से ए डी इज इक्वल टू डी सी, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। देयरफॉर कैसे हो गए, सीपीसीटी से, देयरफॉर डी बाइसेक्ट ए सी। थोड़ा शॉर्ट में किया, ज्यादा लिख के नहीं किया मैंने इसको, है ना, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है और माइंड भी उतना फ्रेश नहीं है आज अपना, और 2-3 क्वेश्चन ही हुआ है इसलिए, है ना। क्वेश्चन है, 2 मिनट शांत। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अंडर एंगल ये ये है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम। और क्या दिया है, ए बी 10 सेंटीमीटर, एडी 6 सेंटीमीटर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मीट डीसी, डीसी पर मिल रहे हैं वो ई पॉइंट पर, ए को प्रोड्यूस कर दो और बीसी को प्रोड्यूस कर दो, तो भाई साहब कहीं आगे मिल जाएंगे इस तरीके से। जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो कौन सा पॉइंट होगा, एफ पॉइंट होगा। हमको बताना है फाइंड द लेंथ सी एफ, तो जब प्रोड्यूस करते वक्त सी एफ ज्यादा बड़ा हो गया तो घबराना नहीं, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, ये बात बता दी, ठीक है। अब आगे बोलो बढ़िया बेटा, ये 6 है, ये 6 सही था, अब ये 6 है तो ये 6 कैसे हो गया। गिवन में क्या क्या दिया है आपको, गिवन में दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड सी एफ। चलो हाँ बोलो, एंगल 4 5 के इक्वल है। ठीक है भाई, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, बता देना रीजन, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज
एंगल AE बाइसेक्ट एंगल A। आगे बोले। ठीक है। हाँ। अब ऑल्टरनेटिव इंटीग्रल से ये 3 और 5 की एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पैरेललोग्राम भी है, लाइन्स पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, करेक्ट है। अब मतलब इक्वेशन 1 से क्या होगा? देयरफॉर एंगल 3 इक्वेशन कौन से ये? हाँ हाँ वो भी है इक्वल, लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं बिल्कुल, उसका अभी यूज नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा है। ए और डी थोड़ा सा बेटा वेट करना चाहिए, वो वेट थोड़ा सा। सर अब ये साइड इक्वल होगी। क्या नहीं, उसको क्या बोला वो पूछ रहा हूँ। नहीं हो पा रहा। 3 इज इक्वल टू 4 समझ में आया? तो यहां से इस ट्राइंगल में AD और DE आपस में कैसे हो गए? लिख तो लेने बहन। AD इज इक्वल टू DE, रीजन बताओ। एंगल इक्वल साइड है, साइड अपोजिट टू इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल पूरा हो जाए। एंगल आर हाँ नहीं इक्वल। चलो भाई, ए बी ये 6 है तो ये भी, हाँ मतलब DE कितना हो गया 6, राइट। DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि AD कितना है आपका? AD 6 सेंटीमीटर है। चलिए और डी प्लस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। DE प्लस EC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। DE प्लस EC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की वैल्यू पुट कर दो 6 सेंटीमीटर, तो EC कितना आ गया? EC आ गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो सही जा रहा हो। हाँ नहीं लगा। EC तो ना फाइंड करना था हमको, CF फाइंड करना था। सर हाँ। अब एक किया बोलो इसी 4 सेंटीमीटर है। तो CF भी 4 सेंटीमीटर होगा। हाँ। नहीं आइए पर आइए। 2 मिनट एक मिनट। अरे 2 मिनट रुक जाओ भैया। अरे रुक तो जा भाई। ले सुना। अरे दीदी क्वेश्चन कर लो, चले यार ना यार। हाँ रुक जाओ, बोलो। सर जो EC है वो 4 सेंटीमीटर है तो फिर CF भी 4 होगा ना? क्यों? आपको क्यों होगा वो मुझे नहीं पता। इसने बोला कि 3 2 और 3 वर्टिकल पूछ देंगे। हाँ रुकना एक मिनट, दो देखो। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और एक मिनट ऐसे 1 मिनट रुक कर तो गैप होते होते 7:15 हो गया। हाँ 141 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और और ये एंगल 4 और 4 3 और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसे? यहाँ देख लो भाई, इक्वल है। जब 3 और 4 इक्वल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 2। CF इज इक्वल टू क्या हो गया? सी अब वो 4 है सर, वो 4 है। CF इज इक्वल टू CE। CE कितना है? 4 है, तो CF भी कितना आ गया?